हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग ग्रेट। गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है डिप्रेशन। इसके क्या कॉजेज़ होते हैं एंड मैं इसका नॉर्मल वे से ट्रीटमेंट जो हम घर बैठे भी कर सकते हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। गाइस, हमारे देश में, इंडिया में 46 मिलियन टोटल पॉपुलेशन में से वो डिप्रेशन से ग्रसित है। इनमें से कुछ लोग जो हैं इसके बारे में बात करते हैं और कुछ लोग इसके बारे में बात करते भी बहुत हिचकिचाते हैं। और कहीं कहीं में तो घटनाओं में ये देखा गया है कि पर्सन जो होता है जो डिप्रेशन से ग्रसित है वो अपनी पूरी लाइफ ही अपने इस डिप्रेशन के साथ स्पेंड कर देता है, और जो लाइफ का एक्चुअली एंजॉय करना चाहिए वो लाइफ को एंजॉय वो नहीं कर पाता है। तो अगर किसी को कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी है तो उसका इलाज भी हो सकता है, तो हम उस बात पे ही आज डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं एक सिंपल वे में आपको समझाती हूँ कि एक पीपल है, वो काम करता है, किसी कंपनी में काम करता है। तो उसके साथ 3 फ्रेंड हैं। तीनों फ्रेंड में से कुछ गलती हो जाती है काम में अपने में, तो उसका जो बॉस है वो तीनों को बुलाता है और तीनों को वो डांट लगाता है अपने अपने तरीके से कि आपने ये काम अच्छे से क्यों नहीं किया है। तो इनमें से जो 2 पर्सन हैं उन्होंने तो बड़े इजीली हंस के उस बात को टाल दिया कि मेरे बॉस का दिमाग खराब है, बॉस ऐसे ही है, मतलब हंस के टाल दिया बात को। लेकिन इनमें से जो एक पर्सन होता है वो अपने दिमाग पे वही ताने बाने बनाना शुरू कर देता है कि मुझे ही क्यों बोला गया, मेरे में ही ऐसी क्या क्वालिटी थी कि मतलब सर ने मुझे बोला, मैं ही ठीक नहीं हूँ, मैं कोई काम अच्छे से नहीं कर पाता। तो बस वो यही चीज़ सोचता रहा, और वो सोचते सोचते क्या हुआ कि वो घर पहुँचा। अब घर पहुँचा तो घर में भी जब वो पहुँचता है तो उसकी मे बी उसकी वाइफ या सिस्टर कोई भी है, उसने उसको पानी के लिए मान लो नहीं पूछा, वो अपने किसी काम में बिजी थे। तो उसको वहाँ पे भी सोचना शुरू कर देता है वो कि हो सकता है मेरे में ही कमी है, मैं ही अच्छा नहीं हूँ, मैं तो कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता, तभी सभी लोग को मुझे डांटते हैं, कोई मुझे समझता नहीं है, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो वो जो चीज़ें हैं जो बेसिकली इतनी बड़ी नहीं होती हैं, लेकिन वो फिर भी सोच सकता है। इसके अलावा ये भी सोच सकता था ना कि जो मेरा जो बॉस है जिसने उनको डांट लगाई है उसने वैसे ही लगाई है सबको, तो कोई बात नहीं। यहाँ घर में अगर आपके किसी ने को चाय के लिए पानी के लिए नहीं पूछा तो हो सकता है उस टाइम पे वो बिजी होंगे। तो वो चीज़ जो होती है ना, धीरे धीरे इंसान के जो थॉट है वो थॉट जो है धीरे धीरे उसको डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि डिप्रेशन में एक जो पर्सन होता है जो डिप्रेशन से ग्रसित होता है वो उसके अंदर जो लक्षण देखे गए वो सैडनेस के बहुत होते हैं। जैसे कि अगर वो किसी पार्टी में गया है, किसी फंक्शन में गया है, तो बाकी के जो लोग हैं वो सब तो कितना एंजॉय करते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर पर्सन एंजॉय नहीं कर पाता है। वो कहीं ना कहीं अपने जो उसके दिमाग में थॉट चल रहे हैं कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो वो पर्सन मेरे बारे में क्या बोलेगा, है ना कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट, और वो उस पार्टी का भी एंजॉय इजीली नहीं ले पाता है। तो जो एक्चुअल एंजॉय इसको करना चाहता है वो एंजॉय नहीं कर पाता, बस उसका जो थॉट पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। तो जो चीज़ अपनी लाइफ में करना भी चाहता है वो नहीं कर पाता है, धीरे धीरे लाइफ में वो अपने पीछे भी आ जाता है। सेकेंड है इसका इंटरेस्ट लॉस। इंटरेस्ट लॉस में क्या होता है कि अपने जो रोज़मर्रा के उसके जो काम होते हैं उस काम से भी वो अपना जी चुराना शुरू कर देता है। अपने जो ऑफिस का वर्क है उसको प्रॉपर वे से नहीं कर पाता है। घर में है कोई वो काम नहीं कर पाएगा जो उसको अच्छा लगता था काम करना, धीरे धीरे ग्रेजुअली उस काम से वो दूर होता चला जाता है। तो उसको काम अच्छा ही नहीं लगता, तो इंटरेस्ट नहीं ले पाता है। तो उससे क्या होती है कि ऑफिस में उसके जो काम की परफॉर्मेंस है वो भी धीरे धीरे नीचे होना शुरू हो जाती है। घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है स्लीप डिस्टर्बेंस। जो डिप्रेशन के मरीज हैं उनके अंदर स्लीप डिस्टर्बेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा देखी गई है। स्लीप डिस्टर्बेंस में क्या होता है कि नींद जो होती है वो अपनी प्रॉपर वे से नहीं ले पाता है। ओके, और रात को वो प्रॉपर से नहीं सोया, लेकिन सडनली जो अर्ली मॉर्निंग में वो जल्दी उठ जाता है, और मॉर्निंग में उठने के बाद वही दिमाग में उसके डिफरेंट टाइप के थॉट्स कि अब सुबह हो गई है तो अब ये होने वाला है, वो होने वाला है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, आज ऑफिस जाऊंगा सर डांटेंगे, मुझसे काम नहीं होगा, या घर पे भी है घर के जो लोग हैं मेरे से तो अच्छा बिहेव ही नहीं करते तो मैं अच्छा हूँ ही नहीं। तो इससे क्या होता है कि उसके स्लीप के ऊपर बहुत असर होना शुरू हो जाता है, प्रॉपर वे से वो नींद नहीं ले पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एडिक्शन।
धीरे धीरे क्या होता है कि डिप्रेशन की जो ये इसकी स्थिति आ चुकी है, तो देखा गया है बहुत जगहों पे जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं वो ड्रग्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, अपने आप को उस अच्छी स्टेज में लाने के लिए, रिलैक्स स्टेज में लाने के लिए स्मोक करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उसमें माइंड की जो कुछ स्टेट होती है उस टाइम में उसको बेसिकली रिलीफ मिलता है। जितनी उसकी जो एंक्शस होती हैं वो सारी थोड़ी सी शांत हो जाती है। तो उसको लगता है कि अगर मैं अल्कोहल ले रहा हूँ या ड्रग्स ले रहा हूँ या कोई भी एनीथिंग जो भी है नशे से रिलेटेड, तो उस टाइम पे वो बहुत हैप्पी फील करता है। तो उसको लगता है मे बी ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत रिलीफ फील कर रहा हूँ। लेकिन इससे क्या होता है, उससे उसकी डिप्रेशन तो दूर नहीं हो रहा है, उससे वो और डिप्रेशन की टेंडेंसी उसकी बढ़ती जाएगी एंड उसका जो फिजिकल जो बीमारी है उसकी वो बहुत बुरे तरीके से खराब हो जाएगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसका जो लक्षण है वो है भूख। डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं उसको ना एक तो भूख बहुत ज़्यादा लगेगी या भूख बहुत ज़्यादा कम लगेगी। ठीक है, क्योंकि वही बात है कि अपना जो कुछ टाइम के सुकून के लिए वो सुकून ढूंढता है, तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि वो खाने की तरफ चला जाता है, खाने में बड़ा सुकून मिलता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो उसको पता नहीं चलेगा उससे कितना खाना है कितना नहीं खाना है। तो अगर खा रहा है तो खाई जा रहा है, उससे क्या होगा, उसका वेट गेन हो जाएगा, उसको और बीमारियां आगे से आगे और लग जाएंगी, फिजिकली अनफिट हो जाएगा। या खाना नहीं खा रहा है तो वो बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, तो उससे भी क्या हो जाएगा, बॉडी उसकी अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये है उसके लक्षण। अगर ये लक्षण आ भी जाते हैं, मैं तो यही चाहती हूँ कि ना हो किसी को लक्षण, लेकिन सच्चाई तो ये कि होते हैं और हैं भी। तो अगर ये लक्षण आ भी जाए तो इनका हम ट्रीटमेंट कैसे करें। ठीक है, तो हम ट्रीटमेंट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ट्रीटमेंट की देखिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो है हमारा, हम जब मॉर्निंग में जब उठते हैं तो हम लोग इंडियंस फर्स्ट ऑफ ऑल हम उठते हैं अपने ईश्वर का सबका शुक्रिया मनाते हैं। तो ग्रेटफुल हो जाइए, सबसे पहले सुबह उठें ग्रेटफुल हो ईश्वर के लिए। ठीक है, उसके बाद जो आपकी कोई मनपसंद चीज़ है, वॉक कीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, पार्क में जाइए, खेलिए, स्कीपिंग कीजिए, मतलब कुछ ना कुछ अपनी बॉडी से रिलेटेड जो आपकी बॉडी इसमें जोर लगाए, फोर्सफुली काम करे। थक जाइए आप काम करते करते, थकिए आप, दौड़िए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो मेडिसिन हम लोग उस पेशेंट को, डिप्रेशन के पेशेंट को देते हैं, वो मेडिसिन हमें देने की ज़रूरत उसको नहीं पड़ेगी। नॉर्मली एंडोर्फिन जो होता है, हमारा माइंड वो खुद सीक्रेट करना शुरू कर देता है। जब हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो खुद ही वो खुशी वाले हार्मोन्स जो हैं हमारे अपने आप सीक्रेट होते हैं, तो हम नेचुरली खुश होना शुरू हो जाते हैं। और जब हम अंदर से हैप्पी हैं और हेल्दी हैं तो हमारा काम करने में भी बहुत ज़्यादा मन लगेगा, और जो डिप्रेशन है वो धीरे धीरे वो निकलना शुरू हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, अकेले नहीं रहना है। जब आपको फील हो रहा कि आप डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, अकेले नहीं रहना है। किसी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाइए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लीजिए, मंदिर चले जाइए, गुरुद्वारे चले जाइए, कितना मज़ा आता है वहाँ पर, है ना। कितना रिलीजियस प्लेस है, पॉजिटिव माहौल मिलता है वहाँ पर। आप लंगर की सेवा कीजिए, भजन कीर्तन है वो सुनिए, बहुत इफेक्ट पड़ता है। माइंड जो हमारा है ना वो डिप्रेशन से अपने आप दूर होना शुरू होता है, क्योंकि सभी वहाँ पॉजिटिव लोग होते हैं और वहाँ से हमें क्या मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। और माइंड हमारा जो होता है ना वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। मार्केट चले जाइए, ठीक है, मार्केट जाके शॉपिंग कीजिए, थोड़ी बहुत वैसे ही घूमिए, विंडो शॉपिंग कीजिए। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आप अपने घर में बैठे बैठे ही आप ठीक हो सकते हैं। गाइस, थैंक यू सो मच, ये आपने अंत तक मेरे साथ बने रहें। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे ऑल ऑफ यू फाइंड द हैप्पीनेस इन योर लाइफ।